हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट आवर आर्टिकल 17 एंड 18 जो कि राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। तो जो आर्टिकल 17 है इसमें ये कहता है कि दो डिक्लेरेशन देता है आर्टिकल 17। पहला डिक्लेरेशन ये देता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो अबॉलिश्ड है और उसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में फॉरबिडन है। दूसरा डिक्लेरेशन, अगर कोई ऐसी चीज़ इन्फोर्स कर रहा है जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी अराइज हो रही है और वो डिसेबिलिटी का जो ग्राउंड है वो अनटचेबिलिटी है, तो इसे ऑफेंस माना जाएगा और उसे लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे जो वर्ड अनटचेबिलिटी यूज़ हुआ है ना, वो इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है। अगर आप बेयर एक्ट में देखोगे तो इन्वर्टेड कॉमास में दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अनटचेबिलिटी को लिटरल सेंस में इसका मतलब नहीं लेना। लिटरल सेंस में तो यही हुआ ना कि जैसे कोई कॉन्टेजियस डिसीज से सफ़र कर रहा हो तो उस इंसान को अनटचेबल माना जाएगा, उस इंसान से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी वर्ड का मतलब ये नहीं है। हमें इंडिया के पास्ट में जाना पड़ेगा, इंडिया की हिस्ट्री से हमें पता चलेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो जैसे हमारे में ये होता है ना कि अनटचेबिलिटी अछूत माना जाता है कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। कई जगह दुकानें होती हैं, जैसे टी स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे, तो जो टी स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे जो लोअर कास्ट होंगे, जिन्हें अनटचेबल माना जाता है, उनके लिए अलग टम्बलर्स होंगे, है ना, और बाकी लोगों के लिए अलग। अब इन लॉज को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, मतलब चीज़ प्रैक्टिस ना हो, तो इनके पनिशमेंट के लिए क्या क्या लॉज बने हैं, तो हम देखते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जो कि बात करता है पार्लियामेंट के पावर की। इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 35 के अंडर पार्लियामेंट को पावर मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि अगर वो अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए वो लॉ बनाना चाहे तो आर्टिकल 35 के अंडर बना सकता है। ये पावर किसी स्टेट के पास नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर हम ये पावर पार्लियामेंट को देंगे तो एक तरीके की यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, वरना अलग अलग स्टेट तो अपना अलग अलग लॉ बना लेंगे। तो उस यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए हमने पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दी गई है। तो सबसे पहला एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया था अंडर दिस आर्टिकल वो था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। तो यहाँ पे पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मिलेगी जो लोग अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ ही साथ उन पब्लिक सर्वेंट को भी पनिशमेंट मिलेगी जो कि अनटचेबिलिटी के ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी तरीके का नेग्लिजेंस शो कर रहे हो या इग्नोरेंस शो कर रहे हो। उन्हें अबेटर के तौर पे पनिशमेंट दी जाएगी कि उन्होंने इस क्राइम को, मतलब इस अनटचेबिलिटी को होने के लिए अबेट किया है। इसका केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इंग्लैंड। इस केस में कोर्ट ने का जजमेंट ये था कि जब भी हम कोई अनटचेबिलिटी के ऊपर कोई जजमेंट डिसाइड करते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए कि पहले से जो कुछ डीप सीटेड प्रेजुडाइसेस होते हैं, मतलब ये होता है ना कि ये जाति है तो इस जाति ने तो इस जाति के टुवर्ड्स ऐसा ही है तो इन्होंने ऐसे ही किया होगा, है ना, कुछ पहले से प्रीडिलेक्शंस रहते हैं। तो कोर्ट ने बोला इसे नहीं हमें कंसिडर करना है, हम लोगों को साइकोलॉजिकल अप्रोच देखना है। सो हियर वी आर डन विथ आवर अनटचेबिलिटी। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जो कि बात करेगा आर्टिकल 18, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये टाइटल्स होते क्या थे? टाइटल्स जब ब्रिटिश थे तो इन्होंने टाइटल्स को यूज़ किया था जिससे कि इंडियंस के बीच में ब्रदरहुड ना रहे, और जहाँ पे यूनिटी नहीं रहेगी वो लोग कैसे फाइट करेंगे, तो ब्रिटिश को हटा ही नहीं सकते। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। जैसे साहिब टाइटल यूज़ होता था, ऐसे बहुत सारे टाइटल्स हैं, यू माइट बी नोइंग देम बेटर। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले क्लॉज की। तो पहला क्लॉज ये कहता है 18 क्लॉज 1 कि कोई भी टाइटल जब तक वो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के ऊपर नहीं बेस्ड है तो वो टाइटल प्रोहिबिटेड है। तो यानी कि कौन सा टाइटल अलाउड है? सिर्फ और सिर्फ अगर वो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के ऊपर है। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे क्लॉज की। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी बाहर कंट्री से कोई टाइटल नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब हम ये हो गया हमारे दूसरे क्लॉज की बात। अब आती है हमारे तीसरे क्लॉज की बात। अगर कोई पर्सन जो कि इंडिया का सिटीज़न नहीं है लेकिन वो मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके लिए कोई काम कर रहा हो, ठीक है, उसे कोई प्रॉफिट दे रहा हो या उसके लिए कोई सर्विस कर रहा हो, तो वो इंडिया के प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना किसी और फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकता। अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट फोर्थ क्लॉज। फोर्थ क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो कुछ मतलब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो या उसे गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट मिल रहा हो,
तो वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना वो किसी तरीके का प्रेजेंट, एमोल्यूमेंट या फिर किसी भी तरीके की ऑफिस फॉरेन स्टेट से नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो ये थे हमारे चारों क्लॉसेस। अब जब भी ये बात आती है ना टाइटल्स की, तो आजकल जो एकदम मतलब पहली चीज़ जो स्ट्राइक होती है, ये जो अवार्ड्स है ना, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स, तो ये सब क्या ये सब जो है ये टाइटल नहीं है? इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो चलो अब हम इन अवार्ड्स की भी बात करते हैं। तो क्या हुआ था, जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने 1954 में क्या हुआ कि कुछ अवार्ड्स इंट्रोड्यूस कराए। वो अवार्ड्स उन पर्सन्स के लिए थे, मतलब जिन्होंने किस तरीके का डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दिया हो, ठीक है, मतलब कोई सी भी फील्ड हो, चाहे वो पब्लिक फील्ड हो, मतलब कोई सी फील्ड, आर्ट की, तो उन लोगों को जैसे अवार्ड्स दिए, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना, एंड पद्मश्री। तो उसके बाद क्या होता है, 1977 में क्या हुआ कि इन अवार्ड्स को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि जो है आर्टिकल 18 का वायलेशन है, लोगों को टाइटल ये दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ, 1980 में फिर से ये जो टाइटल है, फिर से ये मतलब अवार्ड्स वापस आ गए। अब रीज़न ये बोला कोर्ट ने, जो कि अब तक यही बात चलती है, अभी भी ये टाइटल चलते हैं, अभी भी अवार्ड्स चलते हैं। तो इनके पीछे का रीज़न क्या है? तो इनके पीछे का बेसिकली जो रीज़न ये है, कोर्ट ने बोला कि हमें इसका इंटेंशन देखना चाहिए, जो अवार्ड्स है हमें इसका इंटेंशन देखना चाहिए। तो इसका इंटेंशन कोई टाइटल देना नहीं था, ठीक है, उसका इंटेंशन ये था एक ऑनर के रूप में देना, किसी को ऑनर देना, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि ये किसी भी पर्सन के आगे, मतलब जिनको भी ये पद्मश्री, मतलब जिनको भी अवार्ड्स मिले हैं, उनके नाम के आगे ना ये सफिक्स लगेगा ना प्रीफिक्स लगेगा। और अगर कोई इसे एज ए सफिक्स और प्रीफिक्स लगाता है तो इससे हम ये लोग, ये जो टाइटल है उसे ये फॉरफिट किया जा सकता है। आई होप आपको ये आर्टिकल 17 और 18 क्लियर है। आर्टिकल 18 था हमारे टाइटल्स के बारे में, और जो आर्टिकल 17 था वो था अनटचेबिलिटी के बारे में। सो हेयर वी हैव फिनिश our right to equality. I hope you liked this video. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.